खुदावंद की सलामती आप लोगों के साथ हो। मैं ब्रदर चार्ल्स आपकी खिदमत में आज फिर एक छोटा सा पैगाम लेकर हाजिर हूँ। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। सियालकोट चर्च में 24 मई को बरोज इतवार हम ईद पेंतीकोस्त की जो इबादत होगी, ईद पेंतीकोस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग जो स्पिरिट के एक्सपीरियंस को नहीं जानते, जो इससे महरूम रह गए हैं, वो लोग ज़रूर शामिल हों और रूल कुद्स की इस प्रेजेंस को, होली स्पिरिट के जो एक्सपीरियंस है आप उसमें ज़रूर शामिल हों। रूल कुद्स की वो किरणें ज़रूर आप हासिल करेंगे। रूल कुद्स का जो एहसास है वो आप ज़रूर हासिल करेंगे। और एक और ख़ास बात है कि इस दिन हम 24 मई को स्पेशल ले एंड होगा बीमारों के लिए। कि उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर आप देखें एक पंफलेट आपको दिखाया जा रहा है जिस पर नाम लिखा है, बीमारी लिखी है, अरसा बीमारी लिखा है और वो सिटी किस में, या आप उस दिन वहाँ से भी पंफलेट मिल सकते हैं। आप उस पर अपना नाम और एड्रेस और बीमारी को ज़रूर लिखें। और जब ले हैंड का टाइम आएगा तो स्पेशल लोगों को बुलाया जाएगा और उन पर जो बीमार होंगे उन पर ले हैंड प्रेयर की जाएगी। एक ये है। और इसके अलावा जब आप गिनती की किताब पढ़ते हैं, गिनती की किताब चैप्टर नंबर 7 से पढ़ें, वहां पर खुदा ने कुछ रईसों को, सरदारों को खुदावंद अपने खैमा इज्तिमा के लिए स्पेशल सीड के लिए इन्विटेशन देता था। बुजुर्ग मूसा को के लोग स्पेशल सीड के साथ आते। एक ऑफरिंग होती है जो आप लोग चर्च में देते हैं, अपना 10% देते हैं। ये आपके जो बिब्लिकल असूल हैं। और स्पेशल सीड के लिए भी जो खुदा के कामों के लिए दिया जाता था वो एक स्पेशल सीड हुआ करता था। उस दिन हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग अपने स्पेशल सीड के साथ आए वो येलो पेपर, मैंने चर्च में भी अनाउंस किया था, येलो पेपर के साथ आए। जो लोग अपना 10% लाते हैं वो वाइट पेपर के अंदर लाएं और जो स्पेशल सीड हो वो येलो पेपर के अंदर लाएं। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो काहिन क्या किया करते थे कि उनके सीड को लेकर, उनके हदिये को लेकर स्पेशल हलाने की कुर्बानी वहां पर, यानी खुदावंद के सामने उनके बीज को, सीड को हलाया जाता था। वो गंदम था, वो चावल थे। इस तरह से खुदा के कामों में जब लोग बीज को लेकर आते थे, उनके सारे कामों को करने के लिए वहां पर काहिन मौजूद होते थे और वो खुदा के इन कामों को किया करते थे। सो आप लोग जब बाइबल में देखते हैं कि काहिन और आबेल, खुदावंद उनसे डायरेक्ट सीड लिया करते थे। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं लिखा कि वो अपने खेत का, वो अपने जो हाबल था वो चर्बी का, तो इस तरह वो सीड लेकर आए थे, अपना बीज लेकर खुदावंद के सामने आए थे। जब आप बुजुर्ग अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो अपना 10% लेकर खुदावंद के सामने हाजिर हुआ। हालांकि उस जमाने में ना कोई चर्च था, ये बात आप नोट कर रहे हैं। एक खास पॉइंट है इसमें कि जब आप पैदाइश की किताब में, जेनेसिस में वो कहानी पढ़ते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ना तो वहां पर चर्च था, ना वहां पर कोई पास्टर था, लेकिन वहां पर कोई सीड जो था, जो 10% था, वो इब्राहिम से ले रहा था। तो गोया खुदावंद की हुजूरी में सीड लाना, बीज लाना, ये शुरू से ही चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। लोग इसके बारे में किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमें बाइबल में, मैंने आपको गिनती की किताब चैप्टर नंबर 7 को आप पढ़े तो उसमें स्पेशल जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर एक लाइन है, रईसों और सरदारों के नजराने। रईसों और सरदारों को बाइबल में खुदा स्पेशल सीड लाने को बोलता था कि आप लोग स्पेशल सीड के साथ आए। तो मैं कोई भी काम चर्च में जब करवाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं बाइबल से आपको जरूर किसी रेफरेंस को लेकर टीच करूँ। और जो खुदावंद की जो ब्लेसिंग है ईद पेंतीकोस्त की, देखें एक और बात जो मैं ईद पेंतीकोस्त के वाले से बात करना चाहता हूँ। जब होली स्पिरिट उन पर आया तो लिखा है वो 120 की जमात सेम स्पिरिट में चली गई एक, फिर उसके बाद वही जमात 3000 में हो गई तो वो सेम थे, फिर वही जमात 5000 में, वही जमात 7000 में, और वो सेम स्पिरिट में डेवलप होते गए। यानी होली स्पिरिट की जो नेचुरल फायर है, जो नेचुरल मसाइल, जो नेचुरल एक पावर है, वो आपको सेम बनाती है। वो सेम कलीसिया में आप सेम हो जाएंगे, आप खुदा की स्पिरिट के साथ सेम हो जाएंगे। आपके काम खुदावंद की हुजूरी में गिरा कदर होंगे और वो रुके हुए काम जरूर खुदावंद करेगा। तब्दीली का वक्त आएगा और जो काम हम कर रहे हैं, मेरा ईमान है इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर खुदा की एक बड़े काम करेगी। बड़े कामों को आप होता हुआ देखेंगे। आने वाले वक्त में थोड़ा सा वक्त है, आप जरूर इस मीटिंग में आए, खुदा के तजर्बात को हासिल करें, अपने सीड के साथ खुदा की एक्सपीरियंस को हासिल करें। जब आप इसमें शामिल होंगे, और एक और बात, कोशिश करें वाइट गारमेंट्स के साथ आए, वाइट गारमेंट्स को पहन कर आए। ठीक है, टाइम से आए, सुबह
8 बजे 9 बजे तकरीबन जो चर्च का टाइम है वो तकरीबन 8 बजे कर दिया गया है कि आप जल्द से जल्द चर्च में आए, ठीक है। बहुत टाइम होता है, सुबह 8 बजे आप चर्च में आए, जितनी जल्दी आप लोग चर्च में शामिल होंगे, हम इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रेयर को दिया जा सकता है, ले हैंड को ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। और स्पेशली जो बीमार हैं, जो जिस भी कंडीशन में बीमार हैं, वो ज़रूर आएँ। और आप चर्च को जानते हैं, खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर कर रहा है, अपने कामों को ज़ाहिर कर रहा है, और मैं इस बात के लिए तैयार हूँ स्पिरिट के अंदर कि खुदा की रूह जो है उस दिन आपके बड़े काम करेगी। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। मिलते हैं 24 मई को बरोज इतवार को अपने स्पेशल सीड के साथ, स्पेशल ब्लेसिंग के साथ, ले हैंड के साथ, और जो चीज़ें मैंने टीच की हैं आप उन पर काम करें ताकि खुदा आप पर अपने जलाल को ज़ाहिर करे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन।